गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माहीज पॉजिटिव वे। दोस्तों, सुबह सुबह उठते ही मैं हमेशा अपने आप के साथ एक प्रॉमिस करती हूँ कि आज के दिन जो है वो मैं बहुत अच्छे से बिताऊंगी, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने बेड को साफ करके ठीक ठाक कर देती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके अपने अपने जगह पे रख देती हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ, और ये टिप्स फॉलो करके मुझे बहुत आसानी होता है घर के क्लीनलीनेस हमेशा से मेंटेन करने में। सुबह उठते ही मैं घर के सारे कर्टन्स जो हैं वो हटा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो सूरज की किरण है उसको मैं घर के अंदर आने देती हूँ और ये मिस नहीं करती हूँ मैं कभी भी। इससे घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है। मॉर्निंग में मेरे घर में काफ़ी सूरज की रोशनी अच्छे से आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जब भी आते हैं मुझे हमेशा से पूछते हैं कि मैं अपने घर को इतना साफ और मेंटेन कैसे रखती हूँ। इतनी बिजी होने के बाद भी मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक पे चलाना पड़ता है। इसके बावजूद मैं अपने घर को कैसे क्लीन रखती हूँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि घर की जो क्लीनलीनेस या फिर मेंटेनेंस है वो सिर्फ आपके हाथ में ही नहीं, आपके घर के हर एक मेंबर्स के हाथ में होता है। इसके लिए हम सबको कुछ अच्छी आदत, गुड हैबिट जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, जिससे हमें बहुत ईजी होता है अपने घर की साफ सफाई या फिर क्लीनलीनेस मेंटेन रखने में। देखिए, मैं क्या करती हूँ पता है, मैं कुछ भी काम पेंडिंग नहीं रखती हूँ। क्लीनलीनेस के मामले में, साफ सफाई के मामले में मैं कुछ भी पेंडिंग नहीं रखती हूँ, अगर मेरा तबीयत सही रहा तो। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन को ही पकड़ लो। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद मैं हमेशा अपने काउंटर टॉप को साफ कर देती हूँ। गैस में गिरे हुए कोई भी दाग धब्बे को मैं तब का तब साफ कर देती हूँ, और जो कैबिनेट है वो भी एक बार वाइप अप कर देती हूँ। ये बहुत ही आसान है, हार्डली इट टेक्स 5 मिनट्स। जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि डर्ट लगा हुआ है मैं तब का तब इससे वाइप कर देती हूँ। इससे हमेशा किचन आपका मेंटेन रहता है। कुछ क्लीनिंग आपको डिवाइड कर लेना पड़ता है, वीकली, 15 डेज के अंदर या फिर मंथली। इस हिसाब से आप अगर डिवाइड कर लेंगे आपको इतना स्ट्रेस या फिर बर्डन नहीं लगेगा। जैसे कि बाथरूम की डीप क्लीनिंग मैं हमेशा हफ्ते में एक बार करती हूँ। घर में ये रूल होना चाहिए कि जो भी लास्ट नहाएगा वो अच्छे से फ्लोर को वाइप अप कर दे, साथ में वॉल को भी वाइप अप कर दे। वीकली बाथरूम डीप क्लीनिंग के अलावा मैं रोज नहाने से पहले बाथरूम के सिंक, टॉयलेट सीट और फ्लोर को अच्छे से वाइप अप कर देती हूँ। इससे रोज का रोज आपके बाथरूम की क्लीनलीनेस मेंटेन हो जाता है। बाथरूम के वॉल्स के डीप क्लीनिंग हर हफ्ते में कीजिए, अदरवाइज इसमें वाइट सा दाग बैठ जाता है तो उसे हटाने में बाद में बहुत परेशानी होती है। देखिए, बाथरूम की डीप क्लीनिंग की कोई स्पेसिफिक समय नहीं होता है। जब भी आपको लगता है कि इसकी डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको तब का तब कर लेना चाहिए। बाथरूम की फ्लोर में हमेशा से सेंटेड फिनाइल से साफ करती हूँ। इससे खुशबू फैल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा कभी कभी रूम फ्रेशनर भी स्प्रे कर देती हूँ तो एक बहुत अच्छा वाइब्स आता है। किड्स रूम के साफ सफाई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ें जगह पे रहें। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए, और आपके बच्चों को भी अच्छे से ट्रेन करना चाहिए कि वो जब भी कोई चीज़ यूज़ करे तो उसे प्रॉपर जगह में वापस रख दें। किड्स के स्टडी स्टेशन हो या फिर आपकी वर्किंग स्टेशन हो, हमेशा डीप क्लीनिंग एक बार कर ही लेना चाहिए।
इसके अलावा रोज़ का जो नॉर्मल डस्टिंग है वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि डस्ट कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है बिन बुलाया मेहमान की तरह। बेड के हेडरेस्ट मैं हमेशा एवरी ऑल्टरनेट डे साफ़ करती हूँ। उसके अलावा जो वॉल्स है वो भी डस्टिंग कर देती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे भी धूल जम जाता है। और उसके अलावा स्विच बोर्ड जो है वो एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर हफ्ते में 2 बार तो मैं कर ही देती हूँ साफ़। घर की जो नॉर्मल डस्टिंग है वो आपको रोज़ करना पड़ता है, क्योंकि डस्ट आ ही जाता है, जैसे मैंने पहले ही कहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे घर की डस्टिंग एक ही टाइम में करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेसफुल लगेगा और बर्डन भी लगेगा और करके भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस काम को आसान और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए ना आप डस्टिंग को डिवाइड कर लीजिए टाइम वाइज। जैसे कि कुछ चीज़ों की डस्टिंग आप मॉर्निंग टाइम में कीजिए, कुछ चीज़ों की डस्टिंग आप आफ्टरनून में फ्री होने के बाद कीजिए, और कुछ चीज़ों की डस्टिंग आप इवनिंग में कीजिए। इससे बहुत आसानी से आपके घर की क्लीनलीनेस मेंटेन हो जाएगा और आपको ना करके भी मज़ा आएगा। जैसे मैं अपनी सारी वुडन फर्नीचर्स के डस्टिंग हॉस्पिटल से आने की बात ही करती हूँ आफ्टरनून में। इवनिंग में जब भी मैं अपनी क्लिनिक से फ्री हो जाती हूँ, तकरीबन 5:30 या फिर 6 PM को मैं अपनी लिविंग रूम के डस्टिंग करती हूँ। हार्डली 15 मिनट्स के अंदर मैं अपनी लिविंग रूम की जो डस्टिंग है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो घर की जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन रखना बहुत ही आसान है। बिना स्ट्रेस लिए ही आप अपने पूरे घर की क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं टाइम डिवाइड करके। पूरे घर के जो वॉल डेकोर वगैरह है, जैसे कि फ़ोटो फ्रेम्स हो गया है, शेल्फ हो गया, डेकोर पीसेस हो गया है, इन सारी चीज़ों को मैं वीकली 1 बार या फिर 2 बार डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़बरदस्त डस्ट जम जाता है तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इनका भी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, वीकली 1 बार ज़रूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले मैं अपने किचन को कभी नहीं भूलती हूँ। स्पेशली चीज़ों को अच्छे से धो के उसको अपने जगह पे रख देती हूँ। किचन कैबिनेट्स जो है वो अच्छे से फिर से सेट कर देती हूँ। सोने से पहले मैं अपने किचन के गैस स्लैब, काउंटर टॉप और गैस को अच्छे से साफ करके क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट डे उठ के अपने किचन जो है बिल्कुल साफ सुथरा मिले। तो देखिए, टाइम डिवाइड करके हम अपने पूरे घर को हमेशा से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। आशा करती हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।